नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अंधेरे की छाया, एक भयानक छाया की जो अंधेरे की गहराई में छुपी हुई है और जिसने कई लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चे भयावह अनुभव के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं दिल दहला देने वाली कहानी। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग डर के कारण अंधेरे की छाया कहते थे। रात होने हुई उस हवेली के आसपास अजीब आवाज़ आने लगती थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन और उसके दोस्त उस रहस्य को जानने की जिद लिए उस हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, हवा में ठंडी सिहरन महसूस हुई और एक बदबूदार हुआ आवाज़ सुनाई दिया, बाहर निकल आओ वरना तुम वापस नहीं लौट पाओगे। लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा और अंदर घने अंधेरे में एक भयानक छाया उसके पीछे घूमने लगी। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी लाल भयानक आंखें खून की तरह चमक रही थी। छाया ने कहा, मैं अंधेरे की छाया हूँ, जो भी मेरा सामना करेगा वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अर्जुन भागना चाहता था पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे याद आया कि उस हवेली में कई लोग लापता हो चुके थे और उनकी कोई खबर नहीं थी। छाया उसके करीब आती जा रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक हवेली की दीवार टूटने लगी और एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी, तुम मेरा बदला लेने वाले हो? अर्जुन को याद आया कि उसने एक पुरानी किताब में एक मंत्र पढ़ा था जो उस छाया को शांत कर सकता था, लेकिन उसके पास मंत्र बोलने के लिए बहुत कम समय था। अर्जुन ने अपने हृदय की हिम्मत जुटाई और धीमे धीमे वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे मजबूत होती गई और जैसे जैसे वह मंत्र पूरा करता गया, उस छाया की लाल आंखों में धीरे धीरे उजाला छाने लगा। हवेली की भयंकर अंधकार में प्रकाश की किरण फैल गई और छाया ने दर्द भरी चीखें निकालते हुए अपना रूप खोना शुरू किया। अंत वह एक शांत आत्मा बनकर हवेली से बाहर निकल गई और अंधेरा छट गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, पर उसके दिल में यह एहसास था कि अंधेरे की छाया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कहीं दूर छुप कर फिर लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने तय किया कि वह कभी भी इस रहस्य को भूल नहीं पाएगा और अपने अनुभव से दूसरों को सचेत करेगा। राहुल ने अपने हृदय की गहराई से हिम्मत जुटाई। हवेली की ठंडी दीवारों के बीच से आवाज़ आते रही, भीषण चीखें, टूटी हुई लकड़ियाँ की आवाज़ और कई से एक धीमी धीमी सिसकी, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। शब्द जैसे जैसे हवेली की गूंजती खामोशी में फैलते गए, उस भयावह छाया की लाल धड़कती आंखें धीरे धीरे धुंधली होती गई। वह छाया कांपने लगी, मानो उसका अस्तित्व खोने लगा। हवेली की दीवारें थरथराकर गिरने लगी और एक तेज प्रकाश की लहर ने पूरे अंधकार को घेर लिया। उस प्रकाश में वह छाया धीरे धीरे खुलने लगी और एक पीड़ा भरी चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। पर जैसे ही सब शांत हुआ, राहुल ने देखा कि हवेली के बाहर एक सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में उसे एक एहसास हुआ, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई है। वो आत्मा जो अंधकार की छाया बनकर हर किसी को घेरती थी, कहीं भीतर कहीं छुपी हुई है, एक दिन वापस आएगी। राहुल ने तय किया कि वह अपने अनुभव को दूसरे तक पहुंचाएगा ताकि वह सावधान रहे और इसे अंधकार की ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहे। समय के साथ राहुल ने उस कहानी को कई लोगों को सुनाया और उसने स्थानीय मंदिर में पूजा आरंभ की ताकि उस शापित आत्मा की पुण्य वापसी न हो सके। गांव के लोगों ने भी उसकी बात मानी और उस हवेली से दूर रहने लगे। धीरे धीरे अंधेरे की छाया का डर कम हुआ, लेकिन उसकी साय की कहानी सदैव लोगों के दिल में भय और शर्म के रूप में बसी रही। राहुल की सांस भरी थी और उसकी आंखें डर से फैल चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हवेली के उस अंधकार समय कोने में खड़े होकर उसने वह प्राचीन मंत्र दोहराना शुरू किया जिसे उसे पुस्तक में पढ़ा था। मंत्र के शब्द जैसे जैसे हवेली की खामोशी को चीरते गए, हवा में एक अजीब सी चमक फैलने लगी। दीवारों पर लटकती जालीदार परछाई धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगी और उस भयानक छाया के लाल आंसू जैसे जलता हुआ रूप कड़कड़ाने लगा। अचानक हवेली के कानों से पुरानी चीखें, रोने और हंसने की आवाज़ गूंजने लगी।
मानो कोई पापी आत्माएं वहां कैद थी और उनकी आज़ादी के लिए लड़ रही थी। छाया तेजी से बढ़ने लगी। उसके शरीर से घने काले धुएं की लहर निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोध झलक रहा था। राहुल की हिम्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह मंत्र का उच्चारण तेज करता गया। उसकी आवाज गूंजती हुई हवेली के अंधकार को चीर रही थी। मंत्र का अंतिम शब्द के साथ छाया ने एक प्रचंड चीख मारी और हवेली की दीवार हिलने लगी। अचानक एक तेज उजाले ने पूरे कमरे को भर दिया और छाया ने जैसे सांस छोड़ दी हो वैसे धीमे धीमे उसका रूप धुंधलाने लगा। हवेली में सन्नाटा छा गया और राहुल ने देखा कि अब वहां सिर्फ एक हल्की सी चमक रह गई है जो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। परंतु राहुल के मन में एक भय था जो शांत नहीं हो पा रहा था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शत्रु की लड़ाई थी और इसे अंधकार के पीछे कई और रहस्य छिपे हैं। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी इस कहानी को भुला नहीं पाएगा और अपने अनुभव से दूसरों को जागरूक करेगा ताकि वे उसे भयानक अंधकार से दूर रहे। राहुल ने गांव वालों को इस भयानक घटना के बारे में बताया और सबने मिलकर उस हवेली के पास पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अंधेरे की छाया की कहानी अभी भी लोगों के दिल में एक डर और रहस्य की तरह जिंदा थी। राहुल की सांसें तेज हो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अनजानी ताकत जाग रही थी। हवेली के उस गहरे कोने में जहाँ अंधकार इतना घना था कि वह उसे निगल जाने के तैयार था, राहुल ने अपने अंधेरे की सारी हिम्मत जुटाई और वह प्राचीन मंत्र दोहराने लगा जिसने उसने कई पुरानी किताबों में पढ़ा था। मंत्र के शब्द जैसे जैसे हवेली की दीवारों पर टकरा रहे थे, एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी जो हवेली के कोनों में दबी पुरानी आत्माओं को हिला रही थी। उस भयानक छाया के लाल लाल आंखें धीरे धीरे मंद पड़ने लगे और उसके रूप धुंधला होता चला गया। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से एक भयंकर चीख निकली, जैसे कोई आत्मा मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। छाया ने अपना आकार बदलना शुरू किया और एक विशाल काला धुआं बनकर हवेली की छत तक फैल गया। राहुल के कानों में मानो अनगिनत चीखें गूंज रही थी और हवेली की दीवारें अपने मूल रूप से अलग अजीब भंगिमाओं में बदल रही थी। डर के बावजूद राहुल ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। वह जानता था कि यदि वह रुक गया तो वह हमेशा के लिए इस अंधकार में फंस जाएगा। मंत्र के अंतिम शब्दों के साथ एक तेज चमक पूरे कमरे में फैल गई और अचानक छाया चीखती हुई हवा में बिखर गई। हवेली के अंधकार से अचानक उजाले ने जगह ले ली और धीरे धीरे शांतिपूर्ण प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया। राहुल ने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता की परछाई अभी भी है। वह समझ गया कि यह लड़ाई केवल पहली थी। इस अंधेरे के पीछे और भी कई रहस्य छिपे हैं जो कभी उजागर होने बाकी है। राहुल ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को हर किसी तक पहुंचाएगा ताकि कोई इस भयावह अंधकार को शिकार न हो। उसने गांव में एक समूह बनाया जो उस हवेली की सुरक्षा करेगा और समय समय पर वहाँ पूजा अर्चना करता रहेगा। समय बीतता गया और उस गांव में धीरे धीरे फिर से शांति छा गई, लेकिन अंधेरी छाया की कहानी, उन भयानक रातों की गूंज और रहस्यमय छाया की यादें कभी भी खत्म नहीं हुई। वे कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर कोई उस हवेली से दूर रहने की हिदायत देता रहा। राहुल की जिंदगी में भी अब कुछ बदलाव आए। उसने अंदर अंदर की भय और अनिश्चितता को समझा और इस अनुभव से उसे एक नई समझ कि डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर को पहचानो, उससे लड़ो और उससे आगे बढ़ो। राहुल की आंखों में एक नई चमक आई थी। वह जानता था कि अंधेरे की साया भले ही एक बार परास्त हुआ हो, लेकिन उसका प्रभाव कई गहरा था। गांव के लोग अब भी उस हवेली से डरते थे, पर राहुल ने ठाना था कि वह इस डर को खत्म करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और मिलकर एक योजना बनाई। उस हवेली के आसपास सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने ली। राहुल ने गांव में बच्चों और युवाओं को भी इस कहानी के बारे में बताया ताकि वह समझ सके कि भय को समझना और उसके सामना करना ही असली ताकत है। उसने एक छोटी पुस्तक भी लिखी जिसमें उस रात के सारे अनुभव और हवेली के रहस्यों का विवरण था। यह पुस्तक गांव में मंदिर में रखी गई ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। समय के साथ गांव के लोग भी राहुल के साथ जुड़ने लगे। वे सब मिलकर हवेली के आसपास पूजा अर्चना करने लगे और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए उस अंधकार की छाया को कम करने की कोशिश की। हवेली की दीवारों पर नए रंग चढ़ाए गए, आसपास की वृक्षा की देखभाल हुई और वहाँ एक छोटा सा चौकीदार भी तैनात किया गया।
राहुल ने महसूस किया कि भय केवल तभी खत्म होता है जब उसे समझा जाए और उसे लड़ने का साहस हो। गांव में धीरे धीरे वह अंधकार जो कई वर्षों में छाया था खत्म होता गया। हवेली अब पहले जैसी भयानक नहीं रह गई थी, पर उसकी कहानियां आज भी हवा में गूंजती थी, लोगों के दिलों में भी और खासकर बच्चों की मासूमियत में। कभी कभी जब रात के समय हवा चलती और पेड़ों की शाखाएं टकराती तो लोग उसे अंधेरे की साया की छाया को महसूस कर सकते थे, पर अब वह डर की छाया नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह थी, जीवन के उन रहस्यों की जिन्हें समझना और सामना करने की जरूरत थी। राहुल ने अपने अंदर का डर पार कर लिया था और उसने यह शक लिया था कि भय केवल एक अंधेरा है जिसे प्रकाश के साथ दूर किया जा सकता है। उसकी कहानी कि अब केवल डर की नहीं बल्कि साहस, आशा और विश्वास की कहानी बन गई। राहुल के दिल में अब एक नई जिंदगी की उम्मीद जाग रही थी। उस रात की भयानक घटना के बाद उसने खुद को और अपने गांव वालों को अंधकार की शक्ति से बचाने का संकल्प लिया था। उसे पता था कि केवल डर से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि डर का सामना करना और उसे समझना जरूरी था। गांव लौटकर राहुल ने सबसे पहले अपने परिवार से बात की। उसने अपनी माँ को और पिता को उस रहस्यमय हवेली में घटित भयानक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उसके परिवार वाले पहले तो घबरा गए, लेकिन राहुल की दृढ़ता देखकर वे भी उसका साथ खड़े हो गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और पंडितों से मिलकर योजना बनानी शुरू की ताकि वह अंधकार, जिसे अंधेरे की साया कहा जाता था, पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कुछ दिन बाद गांव में एक सभा बुलाई गई। सब लोग एक साथ आए और राहुल ने अपने अनुभव सबके सामने रखा। लोगों ने देखा कि डर के बावजूद राहुल का साहस और आत्मविश्वास कितना गहरा था। उन्होंने मिलकर तय किया कि वह नियमित पूजा, हवन और धार्मिक अनुशासन करेंगे ताकि उस हवेली और उसके आसपास की शक्ति को शांत किया जा सके। राहुल ने खुद भी उस हवेली के आसपास सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की। उन्होंने वहां छोटे छोटे दीप जलाए, चारों ओर हवन किए और हर गुरुवार को भगवान विष्णु और शिव की पूजा का आयोजन किया। साथ ही गांव में एक सुरक्षा दल बनाया गया जो दिन रात हवेली को निगरानी करता रहा। समय के साथ हवेली के आसपास की भीषणता कम होने लगी। रात की अजीब आवाज धीरे धीरे कम हो गई और लोगों का विश्वास बढ़ा कि अंधेरे की छाया की शक्ति कमजोर पड़ रही है। बच्चों के खेल में फिर से खुशी लौट आई और लोग भय के बिना अपने घरों से बाहर निकलने लगे। लेकिन राहुल को पता था कि यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। वह रोज इस हवेली के पास जाकर पूजा करता, मंत्र पढ़ता और अपनी हिम्मत को, विश्वास को मजबूत करता। वह अपने अनुभव को लिखता रहा ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये समझ में आए कि भय में कैसे लड़ना है और अंधकार के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। राहुल की कहानी धीरे धीरे गांव के लोककथाओं में बदल गई। लोग अब उस कहानी को सिर्फ डरावनी घटना नहीं बल्कि साहस और आशा की मिसाल मानने लगे। हवेली के पास जो अंधेरे की छाया कभी भी थी, अब वो विश्वास की छाया में बदल गई थी, जो राहुल और गांव वालों से मिलकर बनाई थी। राहुल ने अपने जीवन में यह सीख लिया कि डर को हराना केवल बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना भी है। हर अंधकार के बाद उजाला आता है और जब लोग मिलकर उस उजाले की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी भय का सबसे गहरी छाया भी दूर हो जाती है। राहुल की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजने लगी। लोग उसे बहादुर युवक की प्रशंसा करने लगे जिसे अपने भय को पार किया और अपने गांव को अंधेरे की छाया की भयानक छाया से मुक्त कराया। लेकिन राहुल जानता था कि ये लड़ाई केवल एक अध्याय था और उसके सामने कभी और भी कठिनाइयां थी। समय के साथ हवेली के आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे बदलने लगा। लोग वहाँ पूजा अर्चना करने लगे, दीप जलाने लगे और नियमित अनुशासन करने लगे ताकि उस स्थान की ऊर्जा शुद्ध हो सके। राहुल ने गांव में एक धार्मिक समिति बनाई जिसे गांव के बुजुर्ग, पुजारी और युवा शामिल थे। उन्हें मिलकर इस हवेली को देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। राहुल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और उसने प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन शुरू किया जो उस अंधकारमय शक्तियों को समझने में मदद कर सके। उसने सीखा कि इस तरह के अंधकार के पीछे अक्सर किसी दुखी आत्मा या अपनी शांति की कहानी होती है। उसने गांव वालों को भी बताया कि भय के पीछे छिपे कारणों को समझना जरूरी है। एक दिन जब राहुल हवेली के पास पूजा कर रहा था, उसे एक वृद्ध महिला मिली जो कहती थी कि वह उस हवेली की आखिरी रहस्यमय कहानी जानती है। उसने राहुल को बताया कि इस हवेली में कभी एक संत रहा करता था जो लोगों की मदद करता था, लेकिन एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा शांति न पाकर वह भटक रही थी और अंधेरे की छाया बन गई थी।
उसकी आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र उपाय था कि गांव के लोग सच्चे मन से उसकी पूजा करें और उसको कष्ट को समझे। राहुल ने इस बात की गंभीरता से लिया और गांव में लोगों को इस संत की पूजा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नियमित रूप से अनुशासन और यज्ञ करने शुरू किए और धीरे धीरे हवेली के आसपास का माहौल सकारात्मक होने लगा। लेकिन अंधकार की गहराई अभी भी कई रहस्यों में भरी थी। कभी कभी हवेली से दूर के इलाकों में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी जो लोगों के दिल में डर भरी जाती थी। राहुल ने ठाना कि वह इस रहस्य को तक जाएगा और पूरी तरह से अंधकार को समाप्त करेगा। इसके लिए उसने शहर जाकर विशेषता से मिलना शुरू किया। वेदों, तंत्र, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान से पारंगत लोगों से उन्होंने उसे बताया कि ऐसे मामलों में केवल पूजा से काम नहीं चलता, बल्कि आत्मा की शांति और गांव वालों के मन की एकता जरूरी है। राहुल ने गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जिसे सबने मिलकर अपने मन से उस संत की पूजा की और अपने मन से सारे डर, घृणा और नकारात्मक भावनाएं त्याग दी। उस दिन जब सभी ने मिलकर अपने विश्वास से उस हवेली की पूजा की तो एक अद्भुत शांति वहां छाया गई। अंधकार की गहराई में एक उजाला फैल गया और अंधेरे की छाया की वही छाया धीरे धीरे मिटने लगी। राहुल ने महसूस किया कि असली जीत उस अंधकार पर नहीं बल्कि अपने भीतर के भय पर होती है और वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिससे यह सिखाया कि उसे भय से लड़ना है और उसे अपने दिलों के विश्वास और एकता की मजबूत करना है। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे भयानक रात से लेकर अब तक का सफर उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसने अपने मन के सबसे गहरे और काले कोने में छुपे डर को सामना किया और उसे अंधकार में लड़कर खुद को और अपने गांव को बचाया। लेकिन अब वह समझ चुका था कि अंधेरे की छाया केवल एक भूत का छाया नहीं थी, बल्कि लोगों के भीतर के उन अंधे के डर, अंधविश्वास और पुनः की प्रतीक थी जो समय समय बाहर निकलकर जीवन का अस्त व्यस्त कर देते हैं। राहुल ने अपने अनुभव को शब्दों से पिरोया और एक पुस्तक लिखी, अंधेरे की छाया, भय से साहस तक। इस किताब ने उसने बताया कि कैसे भय के अंधकार में भी एक उजाले को किरण छिपी होती है जिसे पहचानना और पकड़ने की जरूरत होती है। उसने लिखा कि डर को समझना और उससे लड़ना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग मिलकर अपने भीतर को भय को दूर करने की संकल्प लेते हैं तो वे अपनी बाहरी अंधकारी को भी हरा सकते हैं। उसने गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित किया जहाँ बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी आकर अपनी कहानी, अनुभव और ज्ञान समझते थे। वहाँ न केवल भय और डर पर चर्चा होती बल्कि साहस, आशा और एकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता। राहुल का मानना था कि जागरूकता की सबसे बड़ी हथियार थी जो किसी के अंधकार को खत्म कर सकता था। समय के साथ अंधेरे की छाया की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं रह गई, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अब अंधकार से डरने के बजाय उसके रहस्य को समझने और उसे लड़ने के लिए तैयार थे। राहुल के नेतृत्व ने गांव में एक अनेक पर्व और समारोह मनाए जहाँ डर को चुनौती देने का साहस को सलाम करने के गीत गाए। राहुल के जीवन में अब शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अभी भी थी, वह चमक जो ये बताती कि उसने अंधकार को अपनी ताकत बन लिया और उसे रोशनी का रास्ता दिखाया। वह जानता था कि जीवन में कभी कभी अंधकार आता है, पर उसकी परछाई में छुपे डर को समझकर उसका सामना करके हम अपने जीवन को रोशन कर देते हैं। अंधेरे की छाया अब एक मिथक नहीं बल्कि एक चेतावनी और एक संदेश बन चुका था कि डर को कभी भी कम मत समझो और उसे लड़ने की साहस में कभी मत छोड़ो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।